हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग क्लास 10वीं का साइंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग क्या किए थे, जितने चैप्टर हैं वो चैप्टर बताए थे और केमिस्ट्री का डेफिनेशन बताए थे। ठीक है, क्योंकि पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहा है इसमें, और वह इंट्रो वीडियो ही था मात्र। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 9 से लेकर 12 तक मैथ मिलेगा और साइंस मिलेगा। और जितने बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनका भी कंपटीशन का मैथ इस चैनल पे ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और यह वीडियो जो है अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि पता नहीं होता है, कोई लिंक नहीं होता है, कैसे कुछ लाभ मिले। तो ऐसा है कि आप लोग इसको शेयर कर देते तो उन लोगों का भी कुछ लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर। इसमें लिखा हुआ चैप्टर का नाम है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, यानी पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। और इसमें पहला इसमें हेडिंग है रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण का परिभाषा क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो क्या होता है परिभाषा इसका, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो लिख लेते हैं इस समीकरण को। तो क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया का किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये तो हो गया इसका परिभाषा। अब यहाँ पे क्या होता है, हम एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है कि हम यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे और इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगी और एक उत्पाद में प्रोडक्ट बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके, जैसे कि एग्जाम्पल करके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को प्लस ऑक्सीजन इन दोनों को मिलाते हैं और इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। तो क्या बनता है, प्रोडक्ट, उत्पाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मेरे प्यारे भाई, अब यहाँ पे जो है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बन रहा है, अभिकारक है। क्या यहाँ पे, अभिकारक। और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये होता है उत्पाद। क्या होता है, उत्पाद, यानी ये प्रोडक्ट हो गया और यह क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। ये प्रोडक्ट हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। आप पूछेंगे अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो यहाँ पे
रासायनिक क्रिया होने के पहले, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला दिए हम, तो यहाँ पे कोई अभी रासायनिक क्रिया नहीं हुआ, तो इसको हम बोलेंगे अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक। यानी इसमें रासायनिक क्रिया होने के ठीक पहले को क्या बोलेंगे हम लोग? अभिकारक बोलेंगे। और इसके अंदर यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में कुछ रासायनिक क्रिया होगी। अब इस रासायनिक क्रिया के बाद से जो चीज बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे, यानी प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिला करके यानी रिएक्शन कराए तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यह क्या हो गया? एक तरह का यह रासायनिक समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है संक्षिप्त विवरण। क्या है? संक्षिप्त विवरण। यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? अब यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के अंदर क्या क्रिया हो रहा है हम तो देख पा नहीं रहे हैं। ठीक है, बस ये कर रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ मिला दी और या मैग्नीशियम मिला दिए तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे संक्षिप्त बता रहे हैं कि यह और मिल क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसलिए हम क्या बोले? संक्षिप्त विवरण है। ठीक है, अब यहाँ हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब अभी बताएं कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है? अभिकारक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? उत्पाद है। ठीक है, ये तो हो गया रासायनिक समीकरण। अब इसके बाद से हम लोग, अगर आप लोग चाहें तो नोट्स बनाना तो आराम से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रासायनिक समीकरण। अब हम लोग अगला हेडिंग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण लिखना। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण लिखना। तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि अगला लिखना है। ठीक है, इसको हम पूरे इरेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला जो हेडिंग है रासायनिक समीकरण लिखना। क्या है? रासायनिक समीकरण लिखना। क्या है? रासायनिक समीकरण लिखना। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हमको? रासायनिक समीकरण लिखना है। अब इसके पहले हम थोड़ा ओरल बता लेते हैं क्या कि इसके पहले हम क्या बताएं? संक्षिप्त विवरण। अब इसका क्या हो जाता है? अब यहाँ पे जैसे हम लिखे थे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम को हम नाम लिखे थे हिंदी में। अब इसको अगर हम संकेत में लिखें यानी सूत्र में लिखें, ठीक है, तो क्या होता है? ये इसको बोलते हैं हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। अब इसमें ये होता है कि यह कोई जरूरी नहीं होता है कि प्रोडक्ट और जो उत्पाद होता है उसमें जो एटम होते हैं उसकी संख्या सेम हो। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है इसमें शब्दों के बदले प्रतीक और सूत्रों के प्रयोग से बनाया गया, यानी शब्दों के बदले प्रतीक और सूत्रों के उपयोग से लिखा गया, प्रतीक एवं सूत्रों के उपयोग से लिखा गया रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसको भी एग्जाम्पल हम लिखते हैं। वही एग्जाम्पल पहले वाले लेंगे, उसमें क्या था? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को नाम लिखे थे, यहाँ पे संकेत में लिखेंगे। यानी मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है?
O2। ठीक है, अब इसको क्या किए हम, इसमें रासायनिक क्रिया करा करके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम और ये क्या है, ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब अभी लिखे हम क्या, शब्दों के बदले प्रतीक या सूत्रों के उपयोग से लिखा गया रासायनिक समीकरण क्या कहलाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, हम क्या कर दिए, यहाँ पे मैग्नीशियम को नाम हटा क्या सिंबल लगा दी, यहाँ पे भी सिंबल और यहाँ पे भी सिंबल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, यहाँ मैग्नीशियम एक होना चाहिए, ये तो एक ही है। अब ये नहीं जरूरी है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ क्या करना है, बस ये दिखाना है कि यह सिंबल के रूप में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे समीकरण में यह जरूरी नहीं होता है कि जो संतुलित करना पड़े। ठीक है, ये तो हो गया क्या, रासायनिक समीकरण लिखना। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम कितना है, एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। एक्चुअली यह क्या है, ये संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है राइट में और लेफ्ट में 1 है, हम क्या दोनों सेम चाहिए था। ठीक है, तो ये हम लोग क्या अगले वाले में क्या पढ़ेंगे, यानी इसके बाद क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसको भी आएगा, तो हम लोग यहाँ इसको हेडिंग कहीं क्या हो गया, रासायनिक समीकरण लिखना ये हो गया। अब हम लोग अगला हेडिंग की ओर चलेंगे, इसको अगर चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं, मिटाते हैं हम इसको। अगला हेडिंग आप क्या बन रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या बन रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब इसको मिटा करके हम अगला हेडिंग लिखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तीसरा हेडिंग है, क्या है, तीसरा हेडिंग यहाँ पे है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित संतुलित रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसमें जस्ट क्या है कि राइट हैंड साइड में जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही लेफ्ट हैंड साइड में मॉलिक्यूल हो जाएंगे, क्या होता है, संतुलित समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर समान हो, क्या हो, जो परमाणु होता है उसकी बाईं और दाईं ओर समान हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं परिभाषा को, आप लोगों को लिखने में आसानी होगी। तो लिखते हैं यहाँ पे, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें, ऐसी रासायनिक समीकरण यानी ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जिसमें प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या, ये परमाणु और अणु नेक्स्ट चैप्टर में हम पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो परमाणु की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर समान हो, परमाणु की संख्या बाईं तथा दाईं ओर समान हो, क्या हो, समान हो, बाईं तथा दाईं ओर समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो फिर प्यारे भाइयों इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, जिंक को अगर सल्फ्यूरिक अम्ल में
डालते हैं यानी जिंक को, जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, जिंक को अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं H2SO4 में डालते हैं, इसमें रासायनिक क्रिया भी होती है, तो क्या बन जाता है यहाँ पे जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकल जाता है। जिंक यानी ZnSO4 जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है विमुक्त हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और यहाँ क्या हो गया जिंक सल्फेट। हमको क्या पढ़ना है, हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे रासायनिक क्या बन रहा है क्या नहीं बना, हमको सिर्फ क्या चेक करना है कि यह संतुलित है कि नहीं, यानी संतुलित समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो क्या हो तब यहाँ पे जिंक यहाँ पे इस यहाँ पे लेफ्ट में कितना है जिंक 1 है और राइट में कितना यहाँ पे है 1 है, तो जिंक की तो बैलेंस ही हो गई, जिंक पूरा हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्या हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, लेफ्ट में कितना है 2 है और राइट में देखें कितना है, राइट में भी 2 है, यानी हाइड्रोजन को भी बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, अब क्या बचा सल्फर, सल्फर यहाँ पे कितना है सिर्फ 1 है, क्या है सल्फर 1 है, राइट में कितना सल्फर है 1 है, ये भी बैलेंस हो गया। बच क्या रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो हम क्या कह सकते हैं यह जो समीकरण जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया करा के अब जिंक सल्फेट बन रहा है, तो यहाँ क्या कह सकते हैं कि यह समीकरण क्या है संतुलित है, क्या है संतुलित है, क्योंकि जितने एटम जितने परमाणु लेफ्ट में है उतने परमाणु राइट में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक छोटा सा और लिख लेते हैं, वैसे वीडियो तो बड़ा हो ही जा रहा है और 2 मिनट का काम है, उसको हम लोग देख लेते हैं, इसको स्क्रीन शॉट ले लेते हैं आप लोग, चलिए मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण, इससे नाम से पता चल रहा है कि द्रव्यमान में कोई हानि न हो न कोई हो। ठीक है, यानी वो क्या अपरिवर्तित हो। लिखते हैं इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न तो निर्माण होता है और न ही नाश। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है, न तो निर्माण होता है और न ही नाश होता है। ठीक है, यानी नाश या विनाश कुछ भी लिखते हैं, और न ही विनाश, ये क्या होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न निर्माण होता है और न ही नाश होता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में इतने रखेंगे। अब इसके बाद की जो होगा यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा अब क्या हो गया, आज हम लोग 3 हेडिंग पढ़े, एक भी हेडिंग छोड़ा नहीं हूँ मैं। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप आज के इतने रखते हैं हम लोग। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक तो बनता है भाई। चलिए हम लोग इतने रखते हैं, आज के लिए इतने ही। थैंक यू, बाय बाय।